नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह सुबह का सेशन करेंट अफेयर्स का सेशन होता है। तो आज के इस सेशन में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स को लेकर के मैं आ चुका हूं। साथ ही हम लोग एक नज़र पेपर पर भी देखते हैं, आज के न्यूज़पेपर से क्या करेंट अफेयर्स से संबंधित मुख्य बातें निकल कर के आती हैं, उसको भी हम लोग एक नज़र देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स सेशन की। और पहला जो खबर है वह है प्रसिद्ध महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती से संबंधित है। यह है डॉक्टर प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता था। तो अभी भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जानी जाने वाली महिला का हाल में निधन हुआ है, तो उनका नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। यह डॉक्टर एस पद्मावती जिनकी एज 103 वर्ष हो रही थी, इनका निधन हो गया है। यह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक भी थी और इनका जन्म बर्मा में हुआ था, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, 1917 ईस्वी में, जब यह स्पेनिश फ्लू महामारी के आने से 1 साल पहले यह है दुनिया में स्पेनिश फ्लू महामारी आया था 1918 में। उससे 1 साल पहले यानी 1917 में इनका जन्म हुआ था। 103 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण। यह है देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। यह इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका नाम याद रखिएगा। यह है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, यह आपसे पूछा जा सकता है। यह 2 प्रमुख बातें आपको इनको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर लॉन्च किया है वॉइस चैटबॉट लीगो। यह है वॉइस चैटबॉट, यह है के द्वारा यह अपने ग्राहकों से लगातार यह संपर्क में रह सकता है। यह है पॉलिसी धारकों को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो अगर डिटेल से जाने तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो कहते हैं संचालित वॉइस चैटबॉट, यह लीगो नाम है इसका, लीगो लॉन्च किया है। इससे कंपनी के पॉलिसी धारकों को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। तो यह याद रखेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लाइफ गूगल असिस्टेंट के द्वारा लाइफ यह है वॉइस चैटबॉट लागू किया गया है, जिसे लीगो नाम दिया गया है। आगे अगर बात करें तो हेमंत खत्री बनेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी। तो यह है हेमंत खत्री, याद रखिएगा। यह सेवानिवृत्त व्यक्ति आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे एचएसएल कहते हैं, क्या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह रियर एडमिरल एल.वी. शरत बाबू क्या स्थान लेंगे। इससे पहले हेमंत खत्री एचएसएल में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे, तो पदोन्नति किया गया है और इन्हें अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो यह है VVI आप याद रखें, हेमंत खत्री और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के यह सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में यह है काम करती हैं। आगे अगर बात करें तो फिल्म निर्देशक करण जौहर ने लिखी है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव है टाइटल बुक। इनका किताब का नाम है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव है। यह है बॉलीवुड निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर के इस किताब को लिखा है। इस टाइटल के नाम से उन्होंने यह है चित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन यह है बहुत जल्द किया जाएगा, तो आपको याद रखना है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। आगे अगर बात करें तो CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC जो कहते हैं ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1/9/2020 से 28/2/2021 तक का यह अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ यह डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CBT की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। अगर इसके डिटेल जाने तो इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं और इसका काम होता है आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करना। तो
तो यह CBDT जो काम होता है इसका आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करती है। इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं और उसी में से एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अभी CBD के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया है इनका, और आगे कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। आगे बात करें तो CFI 2021 में करेगा पहला साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। साइकिलिंग को बढ़ावा देने को लेकर के साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI ने देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। यह 1 दिवसीय शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए की जाएगी। तो यह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। आगे बात करें तो अविग सरकार बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। अविग सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह है आनंद एमेरिट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अविग सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। तो याद रखना है PTI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, यह है उनका नाम आपको याद रखना, अविग सरकार। अविग सरकार PTI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे बात करें तो AFHC-CS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए गठित की गई है एक समिति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शेख तकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन को मंजूरी दी है। समिति के 2 अन्य सदस्य AFHC कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर या हैं अधिकारी R चंद्रशेखर और रक्षा मंत्रालय वित्त विंग के AN दास होंगे। समिति रक्षा मामलों को मंत्रालय को सिविल के साथ साथ सेवा मुख्यालय में सैन्य प्रशासनिक नियुक्तियों का अनुकूलन करने में सक्षम बनाएगी। तो यह आपको याद रखना है। आगे बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने VEML, TPCL और LET के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा मंत्रालय अधिग्रहण विंग ने मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी VEML, मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, मेसर्स लार्सन एंड ट्रूबो के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह अनुबंध पर हस्ताक्षर भारतीय सेना के यह आर्टिलरी रेजिमेंट के 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किया गया, जिससे सशस्त्र बलों के संचालन तैयारियों को और अधिक बल मिलेगा। तो रक्षा मंत्रालय लगातार अपने साजो सामान से यह सुसज्जित हो रही हैं लगातार, क्योंकि सीमाएं विवाद थोड़ी बढ़ रही हैं, तो उसको लेकर के लगातार रक्षा मंत्रालय यह है अपने सशस्त्र सेनाओं को मजबूत कर रही है। उसी के अंतर्गत यह है 2580 करोड़ रुपए का यह कॉन्ट्रैक्ट किया गया, अनुबंध किया गया है। तो आज के इस करेंट अफेयर सेशन के लिए इतना ही। आज के करेंट अफेयर सेशन में आप इतना याद रखें, इसमें सारे पॉइंट को आप कॉपी पर नोट कर ले, जो आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही सहायक हो सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसी आधार पर रात 8 बजे जो टेस्ट लिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, उस टेलीग्राम चैनल में टेस्ट देना ना भूलें। इसी आधार पर क्वेश्चन बना करके यह है एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट में ज़रूर भाग ले। जो नए लोग इससे को देख रहे हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल में आप जा कर के GK GS दीपक सर सर्च कर सकते हैं। GK GS दीपक सर सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वह मेरा ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ आप ज्वाइन होकर के उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट चलते रहता है अलग अलग समय पर, और उसका वीडियो बना करके आपको पहले दिया जाता है, उसको आप देखते हैं, समझते हैं, और उसी के आधार पर फिर टेस्ट करवाया जाता है। तो यह इससे छात्रों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसे को लेकर के लगातार बच्चे उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ रहे हैं। तो आप जो लोग नए देख रहे हैं वह टेलीग्राम चैनल देखना ना भूलें, उसे जुड़ना ना भूलें, और जितना हो सके इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि उन्हें भी करेंट अफेयर्स के सेशन में भाग ले सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।